अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान और हदफ टीवी में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, पस मंज़र में आप दो तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसके ऊपर यह लिखा हुआ है मुजरिम वज़ीर आज़म नामंजूर, और आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के हाथ में मुस्लिम लीग नून के झंडे हैं, झंडों के ऊपर शेर का इंतखाबी निशान भी है। और दूसरी तस्वीर में आप देखें कि वो तमाम शेर खड़े हैं, पीडीएम की वो तमाम जमातें, जिसमें एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और भी अरकान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो तमाम जमातें जिसकी बुनियाद पीडीएम ने रखी है, वो तमाम खड़े हैं और उनका एक ही नारा है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने का। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको सेनेट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं और उसके बाद हम इन तस्वीर के ऊपर दोबारा आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है और सेनेट में आखिर हॉर्स ट्रेडिंग, इतनी उखाड़ पछाड़, इतनी तगोदो क्यों होती है, इसका सवाल और इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की तमाम आवाम जानना चाहती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा पार्लियामेंट है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 342 अरकान को मुंतखब करती है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट में आने के बाद वो तमाम नुमाइंदगान पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ के फैसले करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम की जो तकदीर है उन तमाम अरकान के हाथ में होती है और वही उसको स्याह कर दें, वही इसको सफ़ेद कर दें। इसके बाद जो भी कानून पास होता है, जो भी इस्लाहात लाने के लिए बिल पास किया जाता है, जनाब उसको भेजा जाता है फिर सेनेट में। यानी कि घर में आइसक्रीम खानी है या बिरयानी खानी है, सबसे पहले बच्चे सारे डिसाइड करते हैं। और घर का आपको पता है दो ही बड़े सरबराह होते हैं, सबसे बड़े सरबराह या तो वालिदा होती हैं या वालिद साहब होते हैं, और जो निचला होता है वो सबसे पहले वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर उन चीज़ों को डिसाइड करता है। फिर फाइनली वालिद मोहतरम की या वालिदा मोहतरमा की जो है वो अप्रूवल ली जाती है और फिर वो आइसक्रीम खाई जाती है या बिरयानी खाई जाती है। सेम इसी तरीके से सेनेट का रोल है। पार्लियामेंट में जो भी चीज पास की जाती है उसके बाद उसको सेनेट से पास करवाया जाता है। सेनेट आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि नाज़रीन, ये पाकिस्तानी हुकूमत को ब्लैकमेल करने का एक बहुत ज़बरदस्त यहां मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ वो तमाम तर जमातें होती हैं, या तो अगर मुखालिफिन जो हैं इसमें सेनेट में बराजुमान हो जाते हैं, ज़्यादा नशिस्तों के साथ सेनेटर उनका बन जाता है, तो फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करना और अपनी शराइत मनवाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर हुकूमत खुद आ जाए, और फिर हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा ये होता है कि जितने भी फैसले किए जाते हैं वो डायरेक्ट और जल्द अज जल्द उनके ऊपर कानून साजी की जाती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा ज़ैनब बिल के नाम से एक बिल पास हुआ था, जिसमें रखी गई थी, ये शराइत रखी गई थी, उस बिल में ये कवानीन बनाए गए थे कि जो बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं उनके साथ क्या क्या करना चाहिए, और विद इन जो है वो वीक वो बिल पास हुआ था, पार्लियामेंट ने पास किया, फिर बहुत ही जल्द उसको सेनेट ने भी पास कर दिया, क्योंकि सबकी मुतफ़क्का राय थी। और सेनेट में अगर मुखालिफिन जमातें आ जाएं तो फिर वो करती ये हैं कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करती हैं, और वो ब्लैकमेल इस वजह से करती हैं कि ताकि अवाम का जितना प्रेशर है, जितना बोझ है बेरोजगारी के हवाले से, तमाम जब हम बिल ही पास नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अवाम फिर हुकूमत को ही ज़दोकोब करेगी और हम उनके साथ मिलकर नारेबाजी करेंगे, और न जाने कितने बिल इसी तरह रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। नाज़रीन, हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि अगर पीडीएम में सेनेट में अपना किरदार अदा करके बराजुमान हो जाती है तो फिर नैब के जितने केसेस हैं करप्शन से रिलेटेड, वो बड़ी आसानी से हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालकर वो अपनी बात मनवा सकती है। और जनाब, हुकूमत को भी उन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि आवाम को रिलीफ मिले, और आवाम को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब कानून साजी होगी। अब इस गेम के लिए ये सारा जो है वो मैदान सजाया जा रहा है। और सेनेट में आपको पता है कि सबसे पहले जब 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त इनकी तादाद जो थी वो 45 थी। 45 से बढ़ती फिर 63 हुई, 63 से 1985 में 87 हुई, फिर मुशर्रफ के दौर में 100 हो गई। उसने LFO के नाम से 2002 में एक बिल पास करवाया। फिर जरदारी साहब के दौर में 18 अमेंडमेंट के जरिए इसकी तादाद 104 हो गई। फिर केपीके में फाटा मर्ज हुआ, फिर इनकी तादाद जो है वो कम होकर 96 हो गई। मैदान सजने जा रहा है, सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं, हुकूमत अपना जोर लगा रही है और इसके साथ साथ पीडीएम अपना जोर लगाएगी। अब आते हैं उन दो तस्वीर के ऊपर।
जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी। नाज़रीन, ये जो तस्वीर है जिसमें मुजरिम वज़ीर आज़म नामंजूर, उस वक्त की मुस्लिम लीग नून के तमाम मुखालिफिन इसके खिलाफ थे और प्रेशराइज किया गया अदालती हुक्म के बाद, और वो फिर अपने घर चले गए। लेकिन आज वही तमाम जमातें इनको सेनेटर बनाने के हक में हैं। कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, और पाकिस्तानी अवाम, आप हम सब लोगों को बार बार बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं। हम एक बिरयानी की प्लेट के लिए इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। हम अपना मुस्तकबिल देखते हैं, अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल नहीं देखते। 1947 में अगर हमारे आबाओ अजदाद ने अपना मुस्तकबिल देखा होता तो क्या जरूरत थी उनको अपने गले कटवाने की? क्या जरूरत थी हमारी माओ बहनों को अपनी असमतें लुटाने की? क्योंकि उन्होंने हमारा सोचा, हम अपनी आने वाली नस्लों का सोचा। आप भी अपने आने वाली नस्लों का सोचिए, ताकि हम भी जो है इन जो भी इस तमाम तर मामलात में सरगर्म हैं, जो भी करप्शन करते हैं, जो भी लुटेरे हैं, उनसे जान खुलासी हो सके। थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब की जो ईमानदारी के चर्चे हैं वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो वक्त शायद हमें भूलता नहीं है जिस वक्त जहांगीर तरीन अपने जेट में नोटों की बोरियां भर कर लेकर जाते थे, और उसके बाद फिर हॉर्स ट्रेडिंग का वही अमल जिसमें लोगों के ईमानों को बेचा जाता था, उनके दिलों को गुमराह कर कर अपनी तरफ मतवज्जो किया जाता था, और पता नहीं किस तरह कितने लोग जो है वो अपने ज़मीर को बेचकर जो कई सफ़ों में खड़े हुए, कहीं इनके साथ हुए, कहीं इनके मुखालिफ हुए, वो सब तस्वीरें, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हर बंदा अपने लिए सारा जोर लगाता है, अपनी नज़र में वो ईमानदार है, और बाकी सब जाएं जहां मर्जी, उसको कोई परवाह नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिल वक्त के लिए इतना ही। फीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।